इसके साथ ही हमें एकजुट होने की खुशी भी हो रही थी और लग रहा था कि महाराज जी साक्षात हमारे बीच उपस्थित हैं। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। एक विदेशी भक्त ने बताया कि वह 1973 की गर्मियों में अपने पिताजी के फार्म हाउस न्यू हैम्पशायर में ठहरा हुआ था। सितंबर में भी वहीं था जब बाबा जी के निर्वाण का तार पहुंचा। उस समय बाजार में खरीदारी कर रहा था। जब लौट कर आया तो देखा कि मेरे पिताजी और बीमाता बहुत घबराए से लग रहे थे। पिताजी ने तार दिखाते हुए कहा कि यह भारत से अभी अभी आया है और मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। तार में लिखा था 11 सितंबर 1:15 पर बाबा जी ने वृंदावन में शरीर त्याग दिया है। इसका अर्थ हुआ? पिताजी ने पूछा। मैंने कहा इसका अर्थ यह है कि महाराज जी की मृत्यु हो गई है। मेरे पिताजी और बीमाता मुझे सांत्वना देने लगे, लेकिन मैं तो चेतन शून्य हो चुका था। इसलिए इस दुखद समाचार की मेरे भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। बाहर एक दंपति मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं उनके पास बैठ गया और उनके आपसी विवाद सुलझाने में उनकी मदद की, किंतु बीच बीच में मैं विचलित हो उठता और एक सवाल उठता, महाराज जी ने शरीर छोड़ दिया है। क्या यह अजीब नहीं लग रहा है? पता नहीं आगे क्या होगा। मैंने इन सवालों से अपना मन हटा लिया और निश्चय किया कि मुझे दूसरों की सेवा करते रहनी चाहिए। मुझे रह रह कर महान महर्षि रमण के शब्द याद आते रहे। महर्षि रमण कैंसर से पीड़ित थे। अंतिम समय निकट था। भक्त लोग महर्षि रमण से याचना कर रहे थे कि जिस तरह उन्होंने तमाम लोगों को विभिन्न रोगों से मुक्त किया है, उसी तरह स्वयं को भी रोग मुक्त कर लें। महर्षि रमण से संतोषजनक उत्तर न पाकर जब भक्तगण जोर जोर से विलाप करने लगे कि महर्षि रमण हमें छोड़कर मत जाइए, तो महर्षि रमण ने कहा, मूर्खों जैसी बात मत करो। हम जा कहाँ सकते हैं? मुझे एहसास हुआ कि आखिर महाराज जी भी कहाँ जा सकते हैं। मेरे हृदय में ही तो हैं। मैं हर पल उनके साथ रहा हूँ। भले ही उनका भौतिक शरीर हमारे साथ नहीं है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मगर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि महाराज जी नहीं हैं। उस दंपत्ति के जाने के बाद मैंने अमेरिका और कनाडा के अन्य भक्तों को फ़ोन से यह दुखद समाचार दिया और कहा कि आप लोगों को हैम्पशायर में एकत्रित होना है। अगले दिन दोपहर तक तकरीबन 20 लोग हैम्पर में आ गए। यह एक अजीब समागम था। लोग महाराज जी के निर्वाण से स्तब्ध थे। लोग रो रहे थे, लेकिन इसके साथ ही हमें एकजुट होने की खुशी भी हो रही थी और लग रहा था कि महाराज जी साक्षात हमारे बीच उपस्थित हैं।
हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।